सो गाइज एक टाइम पर यहाँ पर जब शोर मचा हुआ था कुछ टाइम पहले, अगर आप सभी ने नोट किया हो तो बंद कमरे का राज, बंद कमरे का राज, बंद कमरे का राज, बंद कमरे का चैप्टर तो यहाँ पर सबके सामने आ गया। जो भी सारी चीजें हुई थी सब कुछ आ गया। अब एक और नया चैप्टर खुलकर हम सभी के सामने आया है, बाथरूम 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 बाथरूम। तो क्या है उस बाथरूम के पीछे का राज? तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में, और मैं हूँ मेघा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। कल से ये टॉपिक छिड़ा हुआ है, बाथरूम बाथरूम बाथरूम। यहाँ पर किसने किसको खबर दी है ये तो मुझे नहीं पता, कितनी सच्चाई है कितना झूठ है। यहाँ पर जिन लोगों के पास इस चीज के साक्ष्य हैं, जिन लोगों ने उस चीज पर मौजूद ये सारी चीजें यहाँ वहां पर देखी हुई थी, कितना सच है क्या झूठ है, जब तक सामने वाले से कहीं से कोई पुष्टि नहीं आ जाती मैं बिल्कुल भी यहाँ पर वो नहीं कहूंगी कि मुझे वो है। जहां तक मैं सुन पा रही हूँ उन्हीं सारी चीजों से एक अंदाजा है, तो आप सभी से मैं शेयर कर रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज ऐसे ही रिएक्शन चैनल वालों के पास तो नहीं आई होगी कि रातों रात ये मनगढ़ंत कहानियां यहाँ पर बना के हम सभी के सामने थाली जैसी परोस दी जाए। किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी बंदे ने ये बात लीक की है, जो बंदा यहाँ पर खुद कहकर अपना जिसने ये सारी चीजें वहां पर देखी हुई थी वो खुद ना कहकर किसी के थ्रू, किसी के जरिए ये चीज यहाँ पर जो कहलवाई है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये तहलका मचा हुआ है कि बाथरूम के पीछे क्या हुआ था, बाथरूम में क्या हुआ था, बाथरूम के बीच पीछे। तो यहाँ पर सचिन ने अभी कोई सफाई नहीं दी है, और भाई तिवारी फैमिली तो यहाँ पर आती ही नहीं है अपनी सफाई देने, और ना ही आएंगी। लेकिन हाँ, मैंने सुना है ये बात, उनके ही कुछ चाहने वाले जो हर चीज यहाँ पर दावा करते रहते हैं कि ये शादी कर रही हैं फलाना ढिकाना, और जो भी सारी चीजें आप सभी समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। उन्हीं के थ्रू मुझे पता चला है कि 31 तारीख यानी न्यू ईयर के पहले जगत दीदी हमारे यहाँ पर आ रही हैं, और हम लोगों की सारी चीजें क्लियर करेंगी। अब ये करेंगी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, सामने वाले से मैंने अपने इन कानों से सुना है कि वो 31 तारीख के पहले हम सभी के सामने आएंगी। अब वो यहाँ पर क्या दुखोना रो कर जाती हैं, किस किस को रो बिलक कर वो करवाना चाहती हैं ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जैसे उन्होंने हमेशा से सिंपैथी गेम खेले हैं, अब नेक्स्ट उनका क्या गेम है, क्या प्लान करके यहाँ पर आ रही है। लेकिन हाँ, न्यू ईयर के पहले यहाँ पर एक और हम लोगों को धमाका मिलेगा। तो आप लोग प्लीज कहीं मत जाइएगा, शुरू से लेके एंड तक जुड़े रहिए सारी चीजों से। सो प्लीज आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप सभी को पूरी चीजें क्लियर समझ में हो। अगर कहीं मुझसे कोई गलती हो जाती है तो भाई मुझे क्षमा करिए, क्योंकि जो भी मैं कह रही हूँ यहाँ पर जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जहां तक मैंने एब्जॉर्ब करा है, समझा है, तभी उसके सामने, क्योंकि ये मेरा खुद का नहीं है, जो सामने से चीजें आ रही हैं दिख रही हैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ। जब तक सामने से कोई पुख्ता सबूत यहाँ पर नहीं दे देता कि हाँ ये सच है कितना झूठ है, मैं भी इस बात को बिल्कुल वो नहीं करूंगी कि आप मानो या ना मानो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है कि एक टाइम पर एक कमरे का राज यहाँ पर जो चला था, काफी ज्यादा चर्चे में था, लगभग 2-3 महीने उसमें ये चीजें हुई थी कि उस क्या हुआ था बंद कमरे के पीछे, क्या हुआ था बंद कमरे के पीछे। फिर इसके बाद सरिता दीदी ने सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करी कि कुछ भी नहीं हुआ था, बस कुछ औरतें थी और फैमिली जो डिस्कशन चल रहा था उनके बेबी के उसके थ्रू जो अपनी फीलिंग्स थी वो उनसे बयां कर रही थी, उस कुछ डांट फटकार वहां पर लगा रही थी। लेकिन इन लोगों ने उस बात का इतना बतंगड़ बनाया कि कुछ पूछो ही नहीं, और वही चीजें अभी हो रही हैं उस टाइम पर। लेकिन इस टाइम पर जमीन आसमान का फर्क है। उस टाइम पर क्योंकि सरिता दीदी को घसीटा गया था, लेकिन यहाँ जो है शक की बीमारी, और यहाँ पर जिसको बनाया है कि सक्की है, क्या कितना सच है और क्या रियली में ऐसा हुआ था, तो ये सारी चीजें आप सभी से मैं क्लियर करती हूँ। तो हम सभी को पता है सचिन के यहाँ 2 पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी, एक तो हुई थी उसके रिसेप्शन भाई की, और एक हुई थी उनकी गृह प्रवेश। तो गृह प्रवेश वाले में ये जो चैप्टर अभी चल रहा है बाथरूम का, ये नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे ये जानकारी लगी कि ये उस टाइम पर नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम पर जो लोग थे उन लोगों से किसी ने उनने पूछा तो उन्होंने बताया है कि जब मैं वहां पर थी तब ये इंसिडेंट नहीं हुआ था। शायद हो सकता है जो नेक्स्ट पार्टी हुई थी जिसमें कई लोग गए नहीं थे, उन्होंने ये पुष्टि करी है कि मेरे टाइम पर ये बात नहीं हुई थी, नेक्स्ट जो पार्टी हुई थी उसमें शायद ये चीज हुई होगी। तो ये चीज हुई थी शायद प्रिंस के रिसेप्शन के टाइम पर, और शायद प्रिंस का रिसेप्शन जनवरी में, इसी टाइम पर उसकी शादी हुई थी जनवरी में। सचिन ने अपने घर में पार्टी ऑर्गेनाइज करी हुई थी, अपने दोस्तों को बुलाया था, और कुछ क्रिएटर्स कुछ आए थे, कुछ नहीं भी आ पाए थे, तब ये इंसिडेंट वहां पर हुआ था। अब उस इंसिडेंट की हम बात कर लेते हैं। तो सुनने में जो सारी चीजें आ रही हैं वही आप सभी से मैं शेयर कर रही हूँ कि सुबह का टाइम था, और भाई जो आशिक करने वाले न्यू आज की जिसकी चरम सीमा पर हो, तो हम सभी जानते हैं कि प्रेम और प्रेमिका एक कोना ही ढूंढते हैं। अब इतना भरा था, इतने सारे गेस्ट थे, तो सारे पूरे घर में तो ये चीज मुश्किल होती है कि कहीं पर एक कोना हो जाए, कहीं सेपरेट 2 मियाँ बीवी, सॉरी जो भी इनका जो मैटर है अलग से बात कर लें।
जो सचिन और हमारी जगत दीदी हैं कहीं अकेले में जाके बात करना चाहते थे। तो इसका ब्लेम जो नीतू दीदी पर बाकायदा लगा है, लेकिन इस चीज से ये साबित होता है कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारी जूस वाली दीदी इस टाइम पर बिल्कुल गलत थी, अगर उनने ऐसा किया है तो आप पूरी बात सुनिए, इसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। मॉर्निंग का टाइम था, ये दोनों भोपाल वाली, दोनों आप समझ गए हैं, जूस वाली और हमारी जगत दीदी और लप्पू भैया, जो सचिन ने उनके लिए रूम दिया था ऊपर, उस वाले रूम में थे। लप्पू भैया भी उसी रूम में थे। इनकी बीबी मॉर्निंग का टाइम था, नाश्ता बनने में थोड़ा सा लेट हो रहा हो, जो भी सारी चीजें हुई हैं, तो मनीषा वहां सारे कमरों में सभी क्रिएटर्स से, सभी लोगों से पूछ रही कि भाई सचिन कहाँ है, आपने उनको देखा, आपने उनको देखा। तो सारे क्रिएटर्स ने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं मिले, नहीं मुझे नहीं, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। सारी पूछताछ करते करते हमारी भाभी जी जाती है सबसे ऊपर उन्हीं के रूम में, और वहां पर जो हमारी नीतू दीदी हैं वो बैठी हुई थी, और उनका बताया जा रहा था कि वो बाथरूम में है और नहा धो रही हैं, जो भी कर रही हैं, क्योंकि हम सभी ने देखा उनका बाथरूम के बिल्कुल बगल में बहुत बड़ा स्पेस है, जहां पर आराम से कपड़े चेंज कर सकते हैं, लगेज वगैरह भी रख सकते हैं, काफी बड़ा स्पेस है मतलब। तो जब वहां पर मनीषा पहुंची तो मनीषा से ये बोला गया कि नहीं, नेहा नहा रही है और तुम्हारा पति समोसे, तूने नाश्ता तो अभी तक बनाया नहीं है, तो वो नाश्ता लेने गया है। लेकिन जबकि जो हमारे लप्पू भैया थे उसी बाथरूम में, जो वो एरिया है उसमें थे दोनों जने। क्या थे चीजें ये तो मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल भी इस चीज का वो नहीं करूंगी। तो जो उस टाइम पर चीजें हुई वही आपसे शेयर कर रही हूँ, जो भी ये बताया जा रहा है किसी के द्वारा बताया गया है, और जो ये चीजें हवा में चल रही हैं। तो फिर इसके द्वारा हमारी जूस वाली दीदी ने मनीषा को उस टाइम से नीचे भगा दिया। वो ढूंढती आई पूरे में ढूंढ लिया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि सचिन, जगत दीदी और जूस वाली दीदी ऊपर से ही आ रहे हैं। अब उसने ये देखा तो भाई बौखला तो वो भी गई। तो उसने बोला मैंने अभी जब से ढूंढ रही हूं तो भाई ये लोग तो हैं, उसको क्या चिट्ठी पट्टा पढ़ा के उसके लिए बहला फुसला लिया, जो भी सारी चीजें करी हूं। तो उस टाइम पर काफी ज्यादा बवाल हुआ। मनीषा ने जो है बताया कि अभी तो आप यहाँ नहीं थे, लेकिन आप ऊपर से आ रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने पूरा घर छान लिया, और ऐसे कैसे हो सकता है। तो जो भी सारी इन लोगों के बाद में चीजें हुई, सॉर्ट आउट करी, जो भी करा हो, और काफी उस चीज को लेकर बवाल हुआ। तो ये सारी चीजें हुई थी। तो इसका मतलब है कि मनीषा को जनवरी से ही अपने पति पर और ये जगत दीदी की जो करतूतें स्टार्ट हो गई थी, उस टाइम से ही उसको शक था। लेकिन कहीं ना कहीं लोग उसके सक्की 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 बोलकर उसको चुप करा देते थे कि तुम सक्की हो, तुम सक्की हो, तुम सक्की हो। और लेकिन शक था, अगर वही स्टैंड उस टाइम पर ये ले लेती मनीषा, तो आज ये मुझे लगता है कि नौबत ही नहीं आती। मनीषा ने अभी पिछली वीडियो में सबसे ज्यादा, अगर वो पहली बार रोई है, आप सभी ने देखा हो, जब जूस वाली दीदी का वीडियो आया था सबसे ज्यादा वो रोई थी। किसी के धोखे देने से भी ज्यादा वो उस टाइम पर ज्यादा रोई थी, क्योंकि वो सारी चीजें उसको उस टाइम पर रिपीट हो रही थी। और हमारी जूस वाली दीदी ने अभी अपने यहाँ अपनी कोई भी वो नहीं दी है कि इन्होंने कितना साथ दिया है। जगत दीदी से सभी पूछ रहे हैं कि अपना पक्ष रखो, पक्ष रखो, लेकिन मुझे लगता है इन सारी चीजों में जितने भी लोग थे उनको अपनी बात यहाँ पर रखनी चाहिए। जगत दीदी ही अकेली क्यों बदनाम हो, बदनाम तो हालांकि उनने करा है, हो ही गई है, लेकिन साथ ही साथ जूस वाली दीदी ने भी जो ऐसे ऐसे उनके द्वारा कांड करवा है, एक पत्नी को अंधेरे में रखा है और उनका गेट पर ठोक कर जो है मिलन करवाया है, और जो चौकीदारी उन्होंने की है, जो कि मनीषा ने सच बोला था कि चौकीदारी करती थी जूस वाली दीदी, यहाँ पर चौकीदारी करती थी, शुरू से लेके एंड तक उनका सपोर्ट रहा है। तभी अगर वो उस टाइम पर शायद जगत दीदी का सपोर्ट नहीं करती तो शायद ये बात इतनी बढ़ती ही नहीं। ये रियलिटी है, कहीं ना कहीं हवा दी है तो नीतू मेहना ने दी है, चाहे कोई माने या ना माने। इतनी बड़ी बड़ी गलती उनको मिलवाना भिड़वाना जो भी करवाना था, आपको ये तभी रोक देना चाहिए था। ये मनीषा के साथ गलत हो रहा है। आप बड़ी बहन के नाते उनको रोक देती कि जगत दीदी तुम गलत कर रही हो, नेहा तू गलत कर रही है, सचिन ये गलत हो रहा है मनीषा के साथ। आपका क्या कोई राइट नहीं बनता था कि आप एक औरत के गलत होने के साथ लोगों को उसी टाइम पर रोक देती? और अगर आपको ये चीजें नहीं करनी थी तो आप डायरेक्ट जाकर उसको सामने बताकर सारी चीजें बता देती कि भाई यहाँ पर है, अंदर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन आपने भी उस टाइम पर जगत दीदी का भरपूर सपोर्ट करा, और आज उस सारी चीजों का अंजाम सारी ऑडियंस, सारा उनका फैमिली, हर कोई मेंबर भुगत रहा है। इनफैक्ट मनीषा खुद, अगर मनीषा उस टाइम पर स्टैंड ले लेती जब उसको शक हुआ था ये चीजें कि हाँ स्टार्टिंग से ये लोग गोल 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 कुछ कर रहे हैं, तो शायद ये नौबत कभी आती ही नहीं। ये जो तूफान का वमंडर है इतना कभी बढ़ता ही नहीं, छोटे से रूप में आता और चला जाता। लेकिन उस टाइम पर मैं दाद देती हूँ उन लोगों की कि जो लोग ये हवा तो दे रहे हैं कहीं ना कहीं छुपकर, लेकिन यहाँ पर बोलने का दम नहीं रखते। जिसने भी ये अफवाह फैलाई है, जिसने भी ये हवा दी है, क्योंकि देखो किसी को ये सपने में तो ये चीजें होनी जाएंगी,
किसी ने किसी को बताया होगा, किसी रिएक्शन, किसी रोस्ट चैनल वाले को बताया है, तभी तो ये सारी चीजें कल से यहाँ पर मची हुई हैं, तबाही मचा रही हैं कि एक और नया राज, एक और नया राज। क्या कर कर मानोगे? अगर आप लोग इतना दम रखते हो किसी के लिए प्रूफ देने के लिए, तो आप खुद यहाँ पर क्यों नहीं आ जाते? बुराई ही हो जाएगी। जो भी हुआ, अगर जिसके सामने जो सारी चीजें हुई यहाँ पर क्लियर करो। ये मत करो कि अच्छा मुखौटा बनकर बैठ गए हैं और सभी मजे लेने के लिए। इसमें कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, सारी चीजें गलत हो रही हैं, गलत डायरेक्शन मिल रही है इन सारी चीजों को, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बस मैं यही कहूंगी, अगर आप सभी, अगर उस टाइम पर मनीषा के साथ गलत हुआ था तो तभी आप लोगों ने स्टैंड क्यों नहीं लिया? कि कहाँ थे भाई तुम, क्या कर रहे थे, क्यों इग्नोर करा आपने सारी चीजों को? जब इतनी बड़ी बात हो गई तभी अगर रोक देते तो। जब से 12 महीने हो गए हैं, जनवरी से लास्ट दिसंबर, 2 महीने पहले, और मनीषा कहती है कि अभी मुझे 2.5-3 महीने पता चला है ये बात। जब ये चीज तुम्हारी आंखों के सामने जनवरी में हुई थी तो तुम्हें तभी कुछ स्टैंड ले लेना चाहिए था। इसके बाद इन लोगों की शिमला की ट्रिप हुई थी, कुल्लू मनाली की ट्रिप हुई थी, उसके बाद और भी चीजें बिगड़ी। तो इनका जो रवैया है, इनका जो सब कुछ था करना, वो जनवरी से ही स्टार्ट हो गया था। तो मतलब ये 6 कम टाइम का तो हम नहीं बोल सकते, 1 साल हो गया है पूरा इन सारी चीजों को। 1 साल से ज्यादा का इनका रिलेशनशिप था। अगर जनवरी में ये चीज हुई थी तो 1 साल से ज्यादा रिलेशनशिप हो गया है इन लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि ये कोई ताजी ताजी बात है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कई लोग यहाँ पर बोल के चले जा रहे हैं ना कि अभी 2-4 ही महीने हुए हैं, क्योंकि 2-2.5-3 महीने तो अभी मनीषा को ही हो गए हैं ये सारी चीजें बोलते हुए कि उसको शक है, शक है, शक है। इसका मतलब जनवरी से इन लोगों की ये जो करतूतें हैं उसकी नजरों में आए, फिर इसके बाद इसका जो है शक करना उसी टाइम से जायज हो गया था, मुझे लगता है, जहां तक मैं देख पा रही हूँ जनवरी से। और शायद उसके पहले अगर कुछ ऐसे 1-2 कांड करे हों तो हम सभी को नहीं पता, क्योंकि ये चीजें धीरे 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 हम सभी के सामने आ रही हैं। तो चलिए रहने देते हैं आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। और ये जो चल रही हैं बातें, ये इनका जब गृह प्रवेश हुआ था उस टाइम का नहीं है, ये जो इनका प्रिंस का रिसेप्शन पार्टी दी हुई थी उस टाइम का ये वीडियो है, या जो भी है, ये सारी चीजें हैं उस टाइम की हैं, लेकिन फर्स्ट वाले की नहीं है। क्योंकि उस टाइम पर भी काफी सारे क्रिएटर्स गए थे और इस टाइम पर भी आए हुए थे, लेकिन कुछ इस बार नहीं आ पाए थे, कुछ आए थे। जैसे सरिता दीदी अभी सेकंड वाले में नहीं आ पाई, जब इन्होंने प्रिंस की रिसेप्शन पार्टी दी हुई थी उस टाइम पर सरिता दीदी, आकांक्षा, अनूप, ये लोग नहीं आए थे। तो ये सारी चीजें हैं जो अब देखते हैं 31 के पहले हमारी जगत दीदी यहाँ पर आती हैं, क्योंकि हवा तो अभी बहुत भयंकर ये वाली भी चल रही है लहर के। 31 के पहले हमारी जगत दीदी आ रही हैं सफाई देने के लिए। अब क्या सफाई देंगी, क्या सिंपैथी कार्ड खेलेंगी, क्या प्लान करके आ रहे हैं ये लोग, मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन जहां तक मैंने सुना है ये बात पक्की है कि आ रही हैं। अब कितना पक्का है ये हम नहीं कह सकते। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपनी अपनी लाइफ में खुश रहिए, मस्त रहिए, और धन्यवाद।